प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे इससे पहले कि अपनी सभा को हम आरंभ करें। जीवन के बानी जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शुक्रगुजार हैं। इस शाम के समय प्रभु आपने हमें फजल दिया कि हम उपवास सहित आपके भवन में अपनी प्रार्थनाओं को रखने आए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थना यह है जबकि हम यहाँ पर आए हैं खुदावंद, हमारी मांग उस पवित्र आत्मा की है प्रभु, और चाहते हैं खुदा कि वो हमारे अंदर से आए भरे प्रभु। हमारी प्रार्थनाएं आप करें खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह, हमें नहीं मालूम कि हमें क्या चीज की आवश्यकता है प्रभु, लेकिन आप बेहतर जानते हैं खुदाबंद, और आप इस समय मुहैया करें प्रभु। और आज जब मैं नबी के संदेश को सुन रहा था खुदाबंद, एक व्याकुलता, एक डेस्परेशन खुदाबंद मेरे मन में उमड़ गया प्रभु। ओ खुदाबंद, और प्रभु मेरी मांग यही है खुदाबंद कि आप जितने यहाँ बैठे हैं प्रभु, जितने लोग इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इस सभा को खुदाबंद सबके हृदयों को व्याकुल कर दे खुदाबंद। खुदाबंद ये कुछ अंतिम सभाएं हैं प्रभु। कैसे हम मंगलवार को संदेश सुन के गए और रात के 2 बजे एक भूकंप आया खुदाबंद। कैसे हम जान रहे थे प्रभु इन दिनों में कि ये युग एक भूकंप से समाप्त होगा प्रभु। वो चीजें हमारे सामने घट रही हैं खुदावंद, और नबी ने कहा कि ये चीजें आपके लिए कॉमन ना हो। खुदा, हम जानते हैं प्रभु आप कुछ करने पर हैं प्रभु यीशु मसीह। ये कुछ अंतिम सभाएं हैं खुदावंद, ये सभाएं यूं ही नहीं चलती रहेंगी प्रभु कि हम आप चाहते हैं प्रभु संडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को प्रभु ये चीजें चलती नहीं रहेंगी प्रभु। और हम जानते हैं खुदावंद दुल्हन का यहां से जाना शीघ्र है प्रभु। कुछ लोग गायब हो जाएंगे खुदावंद इन्हीं किन्हीं दिनों में प्रभु यीशु मसीह। लेकिन मेरी प्रार्थना है प्रभु, जिसके पास नया जन्म नहीं प्रभु, उसको नया जन्म मिल सके। जिसके पास नया जन्म था प्रभु, और आज वो उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लैग करता है खुदावंद, उसको रिफिलिंग मिल सके प्रभु। आप आए और हमें कॉन्टेक्स्ट बख्शे प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद हमारी अगुवाई करें प्रभु, हमारे पासबान को आप ले प्रभु, जिसके माध्यम से आप हमसे बातचीत करते हैं प्रभु। और आज के खुदावंद कॉन्टेक्स्ट को हमें बख्शे प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ हो, जितनी प्रार्थना यहाँ की जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, हर एक प्रार्थना आपके द्वारा कबूल हो प्रभु। आपके नाम की तारीफ हो, स्तुति हो। आपने मेरी वाइफ को चंगाई दी प्रभु, आपने भाई चिराग को चंगाई दी प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी तारीफ हो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु। आपका नाम मुबारक हो। आपको इस सीन पे इनवाइट करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। गीत का नंबर 337, एक बड़े डेस्परेशन के साथ, क्योंकि आज जब मैं संदेश सुन रहा था नबी का, मैं बहुत व्याकुल हुआ, क्योंकि हम पाते हैं कि नबी ने अपने जमाने में देखा कि फील्ड अभी प्लेंटी ग्रीन है, लेकिन आज हम जिस समय में रह रहे हैं 60 साल गुजर चुके हैं। आमीन। और खुदा का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद ने आज एक कलीसिया को तैयार किया है जो कि खुदावंद के प्रेजेंट वर्ड को ग्रहण कर सकती है। पिलातुस ने उस प्रेजेंट वर्ड, मैनिफेस्टेड वर्ड को ग्रहण नहीं किया, लेकिन आज एक कलीसिया है, आप हैं, जिनके सामने ये प्रेजेंट वर्ड, ये बादल मैनिफेस्ट हुआ, और ये आप पर है कि कितने इसको आज क्रूस पे चढ़ाते हैं और कितने इसको ग्रहण करते हैं। आज संसार में कई हैं जो इसको क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज एक कलीसिया है जिसने मैनिफेस्टेड वर्ड को पहचाना है। आमीन। आइए गीत गाएंगे, गीत का नंबर 337, आई जस्ट वांट द डव टू लीड दिस ईगल। कितने चाहते हैं अगुवाई उस फाख्ता की अपने जीवन में। Just want the dove to lead this eagle. Oh, I just want the dove to lead this eagle home.
here. He has come to lead God's eagles, and I know He will guide me and keep me in His word. Oh, I just want to follow the way You will lead me. I just want to follow the way that You will go. For I know You will lead me in the footprints that You have led. And I know that You will guide me and keep me in this path. Oh, I just love that dove, for He is my Lord. Oh, I just love that dove, for He has been my guide. He has brought me up 7 steps to a perfect faith I've never known. Now He'll send me with His word as He rides this trail again. I just wanna die. Oh, I just want the dove to lead this eagle. Oh, I just want the dove to lead this eagle home. Hallelujah, Lord. I need Him, Lord Jesus. I need You tonight, Lord. That's my heart desire, Lord Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. जबकि हम सब खड़े आइए उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह वो फाख्ता यहाँ मौजूद है, वो लीडर यहाँ मौजूद है. Amen. Hallelujah. Only believe. Only believe. And all things are possible
My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Aziz, Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. Oh, my Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. लूका की इंजील और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 36वीं आयत से 38वीं आयत तक हम पढ़ेंगे. And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was of a great age and had lived with an husband 7 years from her virginity. And she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem. धन्यवाद हो प्रभु जी इन वचनों के लिए. आइए हमसे बातचीत करिए. सारे आदर महिमा के योग्य आप हैं. दुआ है प्रभु जी कि आप हमें कॉन्टेक्स्ट दें इससे पहले कि हम दुआओं में जाएं. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. आप लोग बैठ सकते हैं. भाई लाल के ग्रुप को शालोम और कॉन्ग्रेचुलेशंस. प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे जो आज आए हैं इस सभा में, ताकि आप इसमें पार्टेक करें और खुदावंद रहम करें कि आपके हृदय से प्रभु बात करें और प्रभु आपको आगे बढ़ाएं और हमारी दुआओं का जवाब हमारे प्रभु हमें बख्शें. सो खुदावंद का नाम बहुत मुबारक हो. इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, हम चाहेंगे कि हम एक दो विचारों को देखें. यहाँ पर ये एक स्त्री है हन्ना, और ये एक नबिया है. फनुएल की बेटी है, आशेर के गोत्र की है, जिसके लिए कहा गया था कि वो अपने पांव तेल में डुबाएगा. कुछ समझ में आ रही है आपके? जो प्रॉमिस आशेर के लिए था वो ये था, वो अपने पांव को तेल में डुबाएगा. तो हम तस्वीरों में देख रहे हैं उस गोत्र से ये स्त्री है, और 7 साल अपने पति के साथ बस रही. तो शायद उसके पति एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद ये मंदिर में ही रहती थी और खुदावन की सेवाएं करती थी उपवास और प्रार्थना के द्वारा. और वचन के अनुसार ये 84 साल की थी और उपवास और प्रार्थना सहित खुदावन के पास आती थी. इसमें बहुत गहराइयां हैं. अभी मैं 84 को 12 सबत करके कुछ दिखा सकता हूं, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि आज टाइम प्रचार का नहीं है. लेकिन ये टाइम कुछ और है जब हम दुआओं में जाएं, ताकि आपको और मुझे एक कॉन्टेक्स्ट मिले दुआओं के लिए.
इस पॉइंट को समझें। ये एक खास किस्म की सेवा में लगी हुई थी जो प्रार्थना और उपवास से जुड़ी है। 84 साल कम नहीं होते, काफी लंबा अरसा इसका निकला उपवास और प्रार्थना में। शायद उस खास दिन भी उपवास ही रखा हो उसने, क्योंकि उसकी आदत थी। और उसके ऊपर भी एक रेवलेशन उतरा कि आज तुम्हारी भेंट होगी उस छुड़ाने वाले से, उस मसीहा से जिसकी तुम इतने दिनों से बाट जो रही थी। आए हन्ना, तुम्हारे फास्ट का आज जवाब है। सुनारी आपके आज जब तुम आई हो तो तुम्हारी मुलाकात मैं एक मैन चाइल्ड से कराऊंगा। आपकी कुछ समझ में आ रही है? और वो नर बच्चा वो है जिसे रोम निगल नहीं पाएगा, जो कि स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। और केवल यही नहीं, वरन खुदा रहम करे तो वो स्त्री को 2 पंख मिलेंगे ताकि वो इस जगह से उड़ के विल्डरनेस में चली जाए। तस्वीरों को आप जानते ही हैं, वचन सुन चुके हैं, प्रचार को आप जानते हैं। आइए एक के साथ एक स्क्रिप्चर और निकालें। भाई ब्रैनम ने स्क्रिप्चर को जोड़ा है इस आयत से, और अक्सर ये आयत कोट होती है। जबूर 42। मैं चाहूंगा कि भाई थोड़ी मेरी मदद करें और पहली आयत से 7वीं आयत तक आप जरा इसे पढ़ दें। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे खुदा मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते खुदा, हाँ खुदा का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर खुदा को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं खुदा का प्यासा हूं। ये एटीट्यूड है उसकी जो मीटिंग में आता है। सुन रहे हैं आप? थर्स्ट एक बहुत बड़ा मैसेज है, घर जाइएगा पढ़िएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और नबी ने कहा थर्स्ट एक अलार्म है जो खुदावन ने जिस्म में रखा है कुछ मांगों के लिए जो खुदा ने प्रकृति में रखे, और एक आत्मिक भी प्यास है जो पूरी होगी केवल उसके द्वारा जो प्यास बुझा सकता है, और वो खुदा ने उस प्यास को रखा। संदेश को आप जानते हैं, अभी थोड़ा आगे बात करेंगे। कब मैं खुदा के सामने प्रकट होऊंगा, अपना चेहरा खुदा के सामने कब दिखाऊंगा। मैं इंतजारी की घड़ियों को गिन रहा हूं, कब मैं जाऊं उसके भवन, कब मैं उसके सामने बैठूं, कब अपना चेहरा उसे दिखाऊं और अपनी इल्तिजाएं उसके सामने रखूं। आइए पढ़िए। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग मुझसे दिन भर कहते रहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। कुछ ऐसा सा है कि एक वेटिंग पीरियड निकल रहा है। मेरी कुछ मांग है, मैं कुछ बोलता हूं, मेरे ये वायदे हैं, देखो ये पूरे होने वाले हैं, और वो हो नहीं रहे। और जब वो हो नहीं रहे, एक डिले होती है, तो लोग कहते हैं कहां गए तुम्हारे वायदे, कहां है वो तुम्हारा खुदा जिसके बारे में तुम इतना गर्व करते हो, मीटिंगें जाते हो और दुआओं में बोलते हो, और जिन वायदों के लिए तुम बोलते हो जस्ट रिमेंबर फ्रॉम द वेस्ट, अब तक तो हुआ नहीं वेस्ट। और एक सवारी और, कहां है वो तुम्हारी सवारी, अभी तो जमीन पे बैठे हो। सुन मारिए आपके। अब मालूम ऐसा जबरदस्त पवित्र आत्मा आएगा, अब तक तो आया नहीं। सुन रहे हैं आप? चंगाई के लिए तक तो विश्वास आपके पास है नहीं, उड़ने के ख्वाब देख रहे हो, कहां है। बोलते ये सुन सुन के मैं रोता हूं, मेरा दिल मुझे कचोटता है,
मैं दिल में बहुत डिप्रेस सा फील कर रहा हूं कि जो मुझे मेरी दुआओं का जवाब मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। पता नहीं मेरी दुआएं जा कहां रही हैं। एक ऐसा फेज आया है शायद इस जबूर लिखने वाले के जीवन में, जिसका नाम दाऊद है। लोग कहते हैं कहां है तेरा खुदा? बादल की तस्वीर तो लटका के बैठे हो, कहां है वो? कहां है तुम्हारे वायदे? साल ब साल हर मीटिंग में एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ा कर दो, बस अब तक तो हुआ नहीं। हर मीटिंग एक एक्सपेक्टेशन के मोड़ पे खत्म होती है कि बस कभी भी कुछ हो सकता है, अब तक तो कुछ हुआ नहीं। ये कौन है जो जबूर लिखने वाले से कहते हैं कहां है तेरा खुदा? यह है ठट्ठा करने वाले, यह है स्कॉफर्स जो आएंगे ऐन वायदे की पूर्ति से पहले। क्या आपको याद है ठीक उस समय जब वो बग्गी आई उस लड़की को ले जाने के लिए, उसी थोड़ी देर पहले उसकी कजिन्स उसका मखौल उड़ा रही थी। लेकिन ये मखौल उड़ाने के टाइम जब लोगों ने कहा कहां है तेरा खुदा, वो आ गया। वो बग्गी आ गई और ये जंप करके चली गई अपने दूल्हे के साथ अपने भविष्य के घर में। समझ में आ रही है आपके? क्यों रखते हो फास्ट? खाना नहीं खाया, पेट गुड़गुड़ा जाता है, खाते हैं फिर सो जाते हैं, एक पूरा समझो पूरे दिन भर का एक दिन ही निकल जाता है, कमजोरियां भी आती हैं, ये है वो है। क्या हुआ फायदा तुम्हारे फास्ट का? हन्ना से पूछते होंगे इतने साल हो गए फास्ट रखते रखते मेरी बहन, क्या हुआ तुम्हारी दुआओं का जवाब? क्या फास्ट रखते रखते मर ही जाओगी एक दिन? उन्होंने कहा कबूल है, लेकिन अंदर से कुछ आवाज कहती है कि अगली फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग और एक बार और मैं फास्ट रख के भवन जाऊंगी और मुझे मालूम है कि मुझे कुछ जवाब मिलने जा रहा है। क्या वही अनुभूतियां आज आपके पास हैं? क्या आप यहां पे एक प्यासी हिरनी के समान आए हैं? नबी ने कहा वो प्यास तब आती है जब उसे गोली लगे और उसका खून बह जाए। उसे मालूम है पानी चाहिए, अगर पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ये डू और डाई सिचुएशन है उस हिरनी के लिए, नबी ने बोला। और जब उसे वो पानी मिल जाता है उसके बाद वो बच जाती है। ऐसे ही डेस्परेशन में, जैसे हिरनी डेस्परेट है उस पानी के लिए, नबी ने बाद में समझाया आज वो पानी जो उंडेला गया कुछ नहीं, जीवन का जल पवित्र आत्मा है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए प्यासी है, वैसे ही मैं पवित्र आत्मा के दोबारा भरे जाने के लिए प्यासा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं आज? My soul thirsteth for God। क्या जब आप मीटिंग में आए हैं एक प्यास लेके आए हैं या एक फर्ज निभाने आए हैं? आगे पढ़िए। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में खुदा के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। मैं याद करता हूं जब मैं मीटिंग जाया करता था, याद करता हूं क्या महिमा थी मेरी उस समय जब मैं खुदावन के साथ जुड़ता था, मीटिंग में जाता था, खुदावन का अभिषेक छूता था। मैं उन लहमों को याद करता हूं। आगे, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? खुदा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आगे, हे मेरे खुदा, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। आगे, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों से मैं डूब गया हूँ। इंग्लिश में लिखा है डीप कॉलथ अनटू द डीप।
at the noise of thy water spouts. All the waves and the billows are gone over me. और यहां से भाई ब्रैनम ने, आप जानते हैं, एक संदेश लिया, गहराव गहराव को पुकारता है फास्टिंग और प्रेयर की मीटिंग में। एक गहराव है जो यहां आया है और एक गहराव है जो यहां है। एक गहराव है अंदर जो एक गहराव को आज पुकारेगा। अब वो गहराव उस गहराव का जवाब देगा। क्या आपके अंदर कुछ गहराई है जो कुछ पुकारती है? गहरे से जो पुकार आ रही है कई बार कानों को नहीं मालूम, लेकिन वो पुकार आत्मा की है, वो पुकार आपके प्राण की है, जिसे खुदा आज सुन रहा है। और एक दिन जब उसके 84 साल पूरे हो गए सेवा करते करते, एक दिन एक खबर आई, आज एक मां और एक बच्चा आ रहा है लगभग, नबी ने कहा अंधी थी, शायद देख नहीं पा रही, लेकिन दर्शन के द्वारा खुदा ने बता दिया। तुम्हें मालूम हन्ना, जिस चीज की तुम दुआ कर रही थी, इस लाखों और करोड़ों के, उस टाइम के लाखों कह लीजिए, लाखों की भीड़ में जो इज़राइल में पाई जाती है, तो मालूम इस युग के गिन के केवल 6 हैं जो चुने हुए हैं। अब मैं संदेश से बोल रहा हूं। नबी ने कहा उस युग के केवल 6 थे जो चुने हुए थे, बाकी में से कोई चुनाव में था नहीं। मैं 120 की बात नहीं कर रहा। और मालूम है ना, उन 6 में से एक तुम हो। तुम पे 6 इंच पूरे होते हैं और अब तुम्हारी भेंट 7वें से होगी, जो स्वयं एक फाख्ता है। आपकी कुछ समझ में आ रही है? ये रेवलेशन जब उसे मिला कि आज तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे रिडीमर से होने जा रही है, तुम उन चुनिंदों में से एक होगी, 10 लाख में से एक, जो अपने हाथ में उठाओगी अपने उद्धारकर्ता को। उस वचन जो देधारी हुआ, जो तुम्हें बचाने आया, तुम्हारा वायदा, उसके हाथ हिलते हुए, उसकी मसल्स ट्विच करती हुई तुम अपने हाथों से फील करोगी। तुम उस प्रॉमिस को जागृत रूप में देखोगी, तुम उसे रोता हुआ देखोगी, तुम उसकी 7 आवाजें सुनोगी। तुम्हारी दुआओं का जवाब अब आ गया। क्या हो कि आज की फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग कुछ लोगों के लिए यहां आए कि उनसे कहा जाए अब तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे छुड़ाने वाले से होने जा रही है। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई, तुम्हारा उद्धार प्रकट हो रहा है। अपनी गोद में तुम उद्धारकर्ता को उठाओगी, तुम उससे स्पर्श करोगी। मैं कहूंगा भाई आप स्पर्श करो, बहन आप स्पर्श करो, और वो चिल्लाए, मसले, हाथ हिले, तुम उसको अपने हाथ से फील करो। ये तुम्हारा वायदा था जिसकी तुम दुआ कर रही थी, अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम उन 6 में से एक हो जो फास्ट सहित लगी रहती थी, लेकिन आज तुम्हारी दुआओं का जवाब, आपको मालूम, स्त्री एक कलीसिया को दर्शाती है, एक कलीसिया जो उपवास और प्रार्थना में लगी हुई है। एक कलीसिया जो उपवास और प्रार्थना में लगी है, जो डेस्परेट है, जिसका गहराव गहराव को पुकारता है। समय आ गया कि उसकी प्यास बुझाई जाए। समय आ गया कि वो वायदा जिसके लिए वो इंतजार कर रही थी पूरा हो। खुदा उन रहम करे। आज 10 नवंबर, खुदा भाई टोनी को बड़ी बरकत है, आज उनका जन्मदिन है। गॉड ब्लेस यू, मेनी हैप्पी रिटर्न्स माय ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर टोनी एंड ब्रदर राजीव और सिस्टर पिया, आज उनकी एनिवर्सरी है।
और खुदा का धन्यवाद, उन्हें क्या गिफ्ट मिली कि खुदा ने चंगाई बख्शी उस बेटे को। खुदा का नाम मुबारक हो। और आज ही 10 नवंबर है जब नबी ने विस्तृत रूप से तीसरा खिंचाव सुबह भी और शाम को भी प्रचार किया। वो रूहें जो कैद में हैं और वो जो तुम में है। जोड़िए, वो रूहें जो कैद में हैं और वो जो तुम में है। क्या आपने मिलाया? तो यहां वो है जो कैद में नहीं है, लेकिन यहां वो है जो तुम में है। और वो जो तुम में है आज दुआ करेगा। तुम नहीं करोगे, तुम्हें दुआ नहीं आती, लेकिन वो जो तुम में है वो आहे भर भर के। ये है वो गहराव जो आपके अंदर है, जो इस गहराव को वापस पुकारेगा और उसका जवाब मिलेगा। सो खुदावन का नाम मुबारक हो। मैं बहुत टाइम लेना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि समय ज्यादा दुआओं में मिले। खुदा ना आप लोगों को बड़ी बरकत दें। हमारे बीच में खुदावन ने दुआओं को सुना और हमारे रोगियों को चंगाई बख्शी। मुझे सुनने को मिला विदेश में, अमेरिका, कनाडा में कई लोग ने दुआ करी भाई चिराग के लिए, बहन रेनू के लिए, और खुदा का धन्यवाद हो। आलमगीर दुल्हन ने एक एक्शन में आके दुआ करी। इनफैक्ट जब उनका केस आया हम लोगों ने दुआ करी। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा ने दुआएं सुनी और चंगाई बख्शी। और खुदा ने यहां पर भी चंगाई बख्शी। यू सी, वी आर द पार्ट ऑफ अ बॉडी। जब देखा एक अंग परेशान होता है तो सारी देह परेशान होती है। ये सच्चाई है। खुदा का नाम मुबारक हो। हमारे पास आज भी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। क्या एक गहराव है अंदर आपके जो आज एक गहराव को पुकारेगा? सो मैं हरमोन की पहाड़ियों से, मिजार की पहाड़ियों से मैं चिल्लाऊंगा। गहराव गहराव को पुकारता है। मैं संतुष्ट नहीं हूं जहां मैं हूं, मुझे कुछ और चाहिए। और मेरा जब एक प्यास है और खुदा की, तो और खुदा है उस प्यास को बुझाने के लिए। खुदा रहम करे। कल मैं एक विषय रखूं शादी में, तो आज सुबह प्रभु ने मुझे दिया। मैं ढूंढ रहा था अजीब विषय आज के संबंध में, और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि अब समय आ गया प्यारे भाई कि पैराडॉक्स ऑपरेट हो। मैं आपके ईमान को बढ़ाना चाहता हूं, हिरासान ना हो, थर्ड पुल थर्ड नहीं होने जा रहा है। विश्वास करें, किसने छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना है? कुछ चीजें होंगी, कुछ घटनाएं होंगी, जब लोग देखेंगे कि ये क्या हुआ, तो ये तो प्रभु है और खुदा उन ईमान को बढ़ाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा आपके जीवन में हो? गॉड रियली ब्लेस यू। अब टाइम आ गया है कि खुदा का स्पेस प्रोग्राम एंड हो और कुछ एस्ट्रोनॉट्स यहां से अंतरिक्ष अब जा सकें। आमीन। आज जब उपवास सहित हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अंदर एक गहराव है जो एक गहराव को पुकारता है और वो गहराव सुनने को तैयार है। तो आप विश्वास करते हैं? गॉड रियली ब्लेस यू। मैं भाई टाइटस को सभा का बाकी हिस्सा देता हूं कि दुआओं में हमें आगे लेके चले, और आप लोगों को भी खुदावन हन्ना के समान, हम सबको मैं कहूंगा दाऊद और हन्ना के समान अब मौका दे कि हम अपने सृजनहार का दीदार कर पाएं, कि वो कहा जाए कि ये वायदा तुम्हारे लिए अब हो गया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर टाइटस। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। सच में मौका आ गया अब अपने दूल्हे से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, फेस टू फेस देखने के लिए, उनके हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ बैठ करके अनंत जीवन बिताने के लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हन्ना डेस्परेशन में उपवास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। गहराव को पुकारता है। हम लोग भी फास्टिंग में लगे हुए हैं, प्रेयर करने में लगे हुए हैं। प्रभु
इस प्रेयर को सुनता है, प्रभु देखता है, और उनका जवाब भी देता है। हमारे बीमारों को प्रभु ने चंगा किया। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब और बहुत समय नहीं रह गया मेरे भाइयों और बहनों, जिस तरीके से संसार में चल रही है बातें, वो चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, और प्रभु बहुत जल्दी हमें यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हन्ना के स्क्रिप्चर से लेकर के, भजन संहिता में से लेकर के, भाई ने कैसे बताया हमें डेस्परेशन के हालत में आना, वो जल, आत्मिक जल पीना है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, और जब वो जल मिल जाता है संतुष्ट हो जाती है। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है, वो रिफिलिंग हमेशा हमारे अंदर होनी जरूरी है। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। कोई भी एक भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, आप जो सच्चे इकलौते वाहिद खुदावंद है प्रभु, आमीन, आमीन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप यहाँ पर है खुदावंद। ये भाई नहीं था जो पुलपिट पे खड़े होकर बोल रहा था प्रभु, ये आप थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे खुदावंद, आमीन, विश्वास को उठा रहे थे प्रभु। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस scripture के लिए जो आज पढ़ा गया खुदावंद। और प्रभु यीशु मसीह हम देख पाते हैं कैसे वो 6 लोग थे खुदावंद जो चुने गए प्रभु कि वो उस उद्धारकर्ता को हैंडल कर सके प्रभु, जो उस युग में आया था खुदावंद। और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने खुदावंद आज कुछ हन्नाओं को यहाँ भी रखा है। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद डेस्परेशन के साथ वो फांस और प्रार्थनाओं में जाते हैं खुदावंद। हर एक खुदावंद वो हन्ना बन सके प्रभु जिसने अपने विश्वास को खोया नहीं प्रभु। मैं कहूँगा विश्वास ही से वो फांस रखती रही, वो प्रार्थना करती रही, आपके भवन में लगातार आती रही खुदावंद, ताकि आपके मसीह को देख सके प्रभु, ताकि उस उद्धारकर्ता को हैंडल कर सके प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। उसके अंदर एक गहराव था खुदावंद जो गहराव को पुकार रहा था। ओ खुदावंद वो प्यासी थी खुदावंद, वो व्याकुल थी खुदावंद उस मैनिफेस्टेड वर्ड को जो उस युग में आने वाला था उसको लेने के लिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है खुदावंद हमारे अजीज पास्टर को बड़ी बरकत और अपने रेवलेशन से भरे खुदावंद, और आज से अपनी सामर्थ उन पे उंडेले खुदावंद को आपके वचनों को प्रभु डायरेक्टली हमें सुना सके प्रभु। और यहाँ मेरी प्रार्थना ये है खुदावंद हमारे अंदर वो व्याकुलता पैदा हो सके उस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। ओ खुदावंद जैसे दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी जल के नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं भी आपके लिए प्यासा हूँ, जीवित खुदावंद के लिए मैं प्यासा हूँ। खुदावंद मेरी प्रार्थना है खुदावंद हमने से हर एक वो प्यासा हो जाए प्रभु उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए खुदावंद। रात दिन खुदावंद व्याकुल रहे प्रभु। अगर पवित्र आत्मा को बपतिस्मा मिल गया प्रभु तो रिफिलिंग मिल जाए प्रभु, और अगर पवित्र आत्मा को बपतिस्मा नहीं मिला खुदावंद तो घुटनों में आ जाए। ओ खुदावंद हिले नहीं वहां से जब तक कि वो पवित्र आत्मा ना प्राप्त कर ले खुदावंद, क्योंकि पवित्र आत्मा आता है प्रभु हमारे बीच में। आप आते हैं और आप वचनों को खोलते हैं प्रभु। आप स्क्रिप्चर में कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी इस संदेश को लेते हैं नबी के, कभी उस संदेश को कोर्ट को लेते हैं प्रभु, ताकि मिला के कुछ तस्वीर हम कैसे जब मैं संदेश सुन रहा था नबी का प्रभु, ओ खुदावंद दिस वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, ठीक तुरंत मोहरों के बाद 7वीं मोहर के बाद ओ खुदावंद नबी कैसे खुड़क रहे हैं खुदावंद वहां पे बैठे हुए क्लर्चियों को खुदावंद, कैसे बिजनेसमैन के ब्रेकफास्ट पे लोग आए हैं खुदावंद, कैसे वहां पे बोल रहे हैं प्रभु, और कह रहे मैं आपसे शर्माता नहीं जब मैं आज बातों को बोल रहा हूँ। हालेलुया। देख पा रहे हैं कि वचन देदारी उनके सामने खड़ा है, वचन प्रकट हो गया, 7वीं मोहर खुल चुकी, फिर भी लोग बाबू डिनोमिनेशन उन चीजों में व्यस्त है और लिप्त है खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वचन को हमारे बीच में खोला और आपने हमारे बीच में प्रमाणित किया। आज हमारे पास वो तस्वीर है, आज हमारे पास वो प्रूफ है खुदावंद। मैं चाहता हूँ प्रभु मेरी प्रार्थना यह है कि हम में से किसी की आंखें इन चीजों को देख के अंधी ना हो जाए प्रभु, लेकिन व्याकुलता जग जाए, एक डेस्परेशन आ जाए खुदावंद उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का प्रभु, उस नए देह को प्राप्त करने का प्रभु, उस नए बदन को प्राप्त करने का खुदावंद। हम अपने बच्चों के साथ बैठे खुदावंद, जैसे भाई संडे को बता रहे थे, भाई ब्रैनम ने रिक्वेस्ट करी भाई पेरीग्रीन से कि वो उनके दामाद होने वाले दामाद के साथ बैठे और उसके साथ प्रार्थना करें ताकि उसको पवित्र आत्मा मिल सके। ओ खुदावंद यदि हमारे बीच में कोई ऐसा, हमारे बच्चे अगर ऐसे प्रभु जिनका पवित्र आत्मा नहीं, हमें फजल दे के हम उनके साथ बैठे खुदावंद, समय को लगाए प्रभु ताकि वो भी इस पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सके। इस समय बहुत गनीमत है खुदावंद, समय बहुत
नहीं खुदावन। कैसे मंगलवार को हमारे अजीज पास्टर भाई बता रहे थे उस कैनेडी के बारे में जिस दिन वो संदेश नबी ने प्रचार किया, जीसस ऑन योर हैंड्स, और कैसे कैनेडी उस दिन मारा गया प्रभु, और कैसे नबी बात कर रहे हैं उस क्रिकेट वोटिंग मशीन्स की और कह रहे हैं कैसे तुमने इसको चुन लिया खुदावन। आज मैं सुन रहा था एग्जैक्टली यही बात नबी बोल रहे हैं। और प्रभु मैं देख पा रहा हूँ खुदावन की कैसे हमारी सरकार खुदावन जिस जगह हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं प्रभु, वहां भी यही चीजें होती जा रही है प्रभु। एक तानाशाह खड़ा हो गया यहाँ पर भी प्रभु, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ आपने हमें मैसेज दिया खुदावन, वो एक छुटकारे का संदेश आपने हमारे पास्टर के द्वारा दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। तमाम भाई बहन जो है बड़ी आशीष बरकत दे, भाई टोनी को बड़ी बरकत दे जिनको कि आपने एक और साल दिया उनके जीवन में। आपका नाम मुबारक हो, आपकी तारीफ सदा सर्वदा होती रहे। आपने हमारे अजीज पास्टर भाई को खुदावन जबकि शैतान ने उनको ले जाना चाहा प्रभु, आपने जीवन बख्शा प्रभु। शुरू है आज यहाँ पे मैं था उनकी सुल्फ में खुदावन, आज खुदावन आपने मुझे पैदा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके नाम की तारीफ हो सदा सर्वदा होती रहे। इस प्रार्थना में धन्यवाद की भेंट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। हम लोग कलीसिया रूप से प्रार्थना करेंगे और प्रभु इन प्रार्थनाओं का जवाब देता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करेंगे।